के नरेटिव वाले बयान पर गिरिराज सिंह भड़के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरेटिव वाले बयान पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटना उनका काम है। नरेंद्र मोदी के नरेटिव वाला बयान भी उन्होंने ही दिया है। यह प्रयोग हिंदुओं की छुट्टी को रद्द करके किया और देख रहे थे कि थर्मामीटर लगा करके क्या हुआ। हिंदुत्व तो उनका कभी वोट बैंक नहीं रहा, मुसलमान उनका वोट बैंक रहा है। हिंदू की छुट्टी को इसलिए रद्द तो कर दिए, लेकिन हिंदू ने जब अंगड़ाई ली तो इनके नरेटिव को जवाब दे दिया। कोटा पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मंगलवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के कोटा पहुंचे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सेवानिवृत्ति गौरव सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भ्रष्टाचारी भाग रहे हैं, सिस्टम साफ हो रहा है, देश में पारदर्शिता आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश में ऐसा वातावरण बन रहा है जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि मेरा भारत सर्वोपरि है, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। INDIA गठबंधन की मानसिकता हिंदू विरोधी। सनातन धर्म पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के दिए बयान से देश में बवाल मचा हुआ है। बता दें कि उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया, डेंगू वायरस और मच्छरों से की थी। विवादित बयान सामने आने पर उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्रजेश पाठक ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग आपत्तिजनक बयान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि इंडिया गठबंधन की मानसिकता ही हिंदू विरोधी है, देश गठबंधन के लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन से भी माफी की मांग की है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत गुलामी की मानसिकता पर गहरी चोट। देश भर में इंडिया और भारत शब्द को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर देश भर की सियासत का माहौल गर्मा गया है। एक और जहां कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इंडिया के बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करने पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किए जाने का स्वागत करते हुए इसे गुलामी की मानसिकता पर गहरी चोट बताया है। इशारों में किसे समझा गए बिहार के शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंगलवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सख्त लहजे में कहा कि हड़बड़ी में निर्णय लेने से कई तरह की खामियां निकलती हैं, सरकार की किरकिरी होती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि हड़बड़ी में निर्णय ना लें। कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया और 15,000 रुपए का चेक दिया गया। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में गिर गए नीतीश कुमार। शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार 5 सितंबर को पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैर फिसलने के चलते गिर गए। हालांकि मौका रहते उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाल लिया। सीएम नीतीश कुमार शिक्षक सम्मान समारोह से सीनेट हॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी पहुंचे थे। विदेशी मेहमानों के लिए सजेगा मॉल ऑफ इंडिया। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और उनके प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर तैयारियों को अब फाइनल टच देने का काम जारी है। सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों को भारत और दिल्ली की विशेषताओं से रूबरू कराने के लिए भी अलग से विशेष तैयारी है। इस योजना के तहत शिल्प बाजार में मेहमानों के सामने देश के विभिन्न राज्यों की शिल्प कला प्रदर्शित की जाएगी, जो अलग अलग राज्यों की विशेषताओं को प्रदर्शित करेगी। यहाँ मधुबनी पेंटिंग, बनारस की प्रसिद्ध बनारसी साड़ियाँ, लखनऊ का चिकन, मध्य प्रदेश के चंदेरी शिल्प और गुजरात के शिल्प के साथ देश के अन्य राज्यों की विशेषताओं से संबंधित शिल्पकारी का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बाजार को सम्मेलन के दोनों ही दिन प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3 में लगाया जाएगा। दिल्ली में 7 से 11 सितंबर तक मेट्रो पार्किंग रहेगी बंद। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर पुलिस उपायुक्तों मेट्रो ने स्टेशन हाउस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि गुरुवार सुबह 6 बजे से
11 सितंबर तक सभी मेट्रो पार्किंग बंद रहे। डीसीपी मेट्रो जी राम गोपाल नाइक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी SHO या मेट्रो यूनिट के हेड ये सुनिश्चित करें कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मद्देनजर 7 सितंबर 6 बजे से 11 सितंबर 2023 को दोपहर 12 बजे तक मेट्रो यूनिट में सभी पार्किंग स्थल बंद रहेंगी। इंदौर में नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से गैंगरेप। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर एक बार फिर शर्मसार हुआ, जहां एक नाबालिग के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता से गैंगरेप करने के बाद आरोपी सड़क किनारे फेंककर चले गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर फंसाया और गैंगरेप किया गया। ग्वालियर में 8वीं के छात्र पर आग बबूला हुए टीचर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8वीं के छात्र को टीचरों के द्वारा बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि होमवर्क नहीं करने पर कोचिंग में शिक्षकों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की। टीचरों ने होमवर्क नहीं करने पर छात्र को मेज पर उल्टा लिटा दिया। इसके बाद 2 शिक्षकों ने हाथ और पैर पकड़े और तीसरे शिक्षक ने कूले पर प्लास्टिक के पाइप से पिटाई की। छात्र शिक्षकों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन शिक्षक उसे बेरहमी से पीटते रहे। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर कोचिंग संचालक और शिक्षकों सहित 5 लोगों पर FIR दर्ज की है। कोटा के छात्रों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सलाम। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय हनुमंत कथा के दौरान कोटा आए बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जाते जाते कोटा के कोचिंग स्टूडेंटों को नसीहत दी है। कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों के द्वारा सुसाइड के बढ़ते मामलों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि असफलता ही सफलता का मार्ग है। सुसाइड के मामले में शास्त्री ने कहा कि हम कोटा के लिए समय निकालेंगे। असफलता सफलता का नया मार्ग है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि छात्रों स्ट्रेस में मत आना, कृपया करके ऐसा कोई कदम मत उठाना जिस कारण माँ बाप को जिंदगी भर रोना पड़े। उन्होंने कहा कि असफलता से भयभीत नहीं होना चाहिए। आजादी से पहले बने मीटर गेज पर दौड़ेगी हेरिटेज ट्रेन। झीलों की नगरी उदयपुर में एक ऐसी ट्रेन चलने वाली है जो 50 किलोमीटर के ट्रैक में जन्नत सा एहसास दिलाएगी। यहाँ आज़ादी के पहले का बना ऐसा मीटर गेज ट्रैक है जहां अब तक ट्रेन संचालित होती है। खास बात यह है कि अब यहां एक हेरिटेज ट्रेन चलने वाली है जिसमें बैठकर पर्यटक उदयपुर की खूबसूरती को निहार सकेंगे। दरअसल राजसमंद जिले के देवगढ़ से मारवाड़ जंक्शन तक के प्राकृतिक नज़ारे को हेरिटेज ट्रैक से देखने के लिए रेल चलाने की तैयारी की जा रही है। कुछ महीने पहले उदयपुर जिले के रेल मंगवाई गई थी जिसे चलाने की बात हो रही थी। अब उसे मावली स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है। जालना में हिंसा पर शिवसेना का बड़ा हमला। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की सरकार पर हमला बोला है। राउत ने कहा, सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उन मराठा समुदाय के सदस्यों के प्रति ठोस समर्थन व्यक्त करने के लिए जालना गए थे जिन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र के 1 फुल 2 हाफ जालना से क्यों कतरा रहे हैं। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार जालना जाने से कतरा रहे हैं। उन्हें बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया का डर है। उद्धव ठाकरे जालना गए और मराठा समुदाय को पूरा समर्थन दिया है। चाहे नर्क हो या संकट, शिवसेना मजबूती से मराठा समुदाय के साथ है। सरगुजा में 152 स्वास्थ्य कर्मियों पर गिरी निलंबन की गाज। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पिछले 14 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ शासन द्वारा एस्मा के तहत कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 48 घंटे के भीतर काम पर लौटने का निर्देश जारी करने के बाद केवल 49 कर्मचारी ही वापस लौटे, जबकि देर सोमवार को शाम तक 262 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इन कर्मचारियों में से 152 RHO महिला पुरुष को कलेक्टर कुंदन कुमार के अनुमोदन से देर शाम मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RN गुप्ता के द्वारा निलंबित करने की कार्यवाही की गई। जिले में एस्मा के तहत हड़ताली कर्मचारी के ऊपर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों तक राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है, लेकिन 6 सितंबर से 3 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश धनबाद के मैथन में 80.0 मिमी बारिश हुई।
जबकि अन्य जिलों में भी सामान्य से अच्छी बारिश हुई। इससे खेतों में सूख रही फसलों को राहत मिलेगी। 9 महीने की मासूम के पेट से निकला बच्चा। पाकिस्तान में एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया है। दरअसल 9 महीने की एक मासूम के पेट के दर्द का इलाज कर रहे डॉक्टरों को उसके पेट के भीतर से एक और बच्चा मिला। डॉक्टर बच्ची के पेट से ट्यूमर निकाल रहे थे, तभी उन्होंने पाया कि जिसे वह ट्यूमर समझ रहे थे वो असल में एक बच्चा है। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कर बच्चे को 9 महीने की बच्ची के पेट से बाहर निकाला। मेडिकल टर्म में इसे फिट्स इन फिटू के तौर पर जाना जाता है। G20 में शामिल नहीं होंगे पुतिन जिनपिंग। भारत में 9-10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। दिल्ली में हो रहे इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों समेत दुनिया के प्रमुख देशों के नेता भारत आ रहे हैं। हालांकि G20 के 2 प्रमुख देश चीन और रूस के राष्ट्रपति सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही इस वैश्विक सम्मेलन से नदारद रहने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर उन्हें G20 में शामिल नहीं होने की जानकारी दे दी थी। उन्होंने बताया कि G20 में रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करने वाले हैं। दूसरी ओर चीन ने कहा कि जिनपिंग की जगह देश के प्रधानमंत्री ली क्यांग सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस जाएंगे किम जोंग उन। यूक्रेन के साथ लंबे समय से जारी जंग के बीच रूस को अब बाहरी सैन्य सहायता की जरूरत पड़ने लगी है। ऐसे में रूस हथियारों के लिए उत्तर कोरिया की तरफ देख रहा है। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन जल्द ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस जा सकते हैं, जहां युद्ध के लिए मॉस्को को हथियार उपलब्ध कराने पर चर्चा हो सकती है। जो बाइडेन की वाइफ जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वाइफ जिल बाइडेन सोमवार 4 सितंबर को कोविड पॉजिटिव पाई गई। हालांकि इस कोविड टेस्ट में राष्ट्रपति बाइडेन नेगेटिव पाए गए। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जिल बाइडेन के पॉजिटिव होने की जानकारी व्हाइट हाउस ने दी। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने कहा कि 72 साल की जिल बाइडेन में कोविड के हल्के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि फिलहाल अभी वो रेहोवोथ बीच, डेलावेयर में स्थित घर पर रहेंगी। पाक में नौसेना का हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। पाकिस्तान की नेवी का एक हेलीकॉप्टर सोमवार दोपहर बलूचिस्तान के ग्वादर इलाके में क्रैश हो गया। यह हादसा यमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुआ, जिसमें उसमें सवार सभी अधिकारियों की मौत हो गई। नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्वादर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पाकिस्तान नौसेना के 2 अधिकारियों और 1 सैनिक की जान चली गई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।